नमस्कार, मैं राहुल देव। आज मैं आपको ईटीवी के उन पुराने दिनों की याद करवा रहा हूं जो आप 2001 या 2002 या उसके बाद आए होंगे। यह है अपना SP3 बिल्डिंग, जिसमें आप सब लोग आए थे और इसी रास्ते से सब लोग ऊपर जाते थे फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर यहाँ पे हम लोग काम करते थे। आज यह बिल्डिंग देखिए, ईटीवी भारत का बिल्डिंग है। पहले यहाँ पे इनाडू स्कूल ऑफ जर्नलिज्म हुआ करता था। आप सभी को याद होगा, यह रोड भी याद होगा कि किस प्रकार से आप जाते थे। इस बस को तो सभी लोग याद कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, सभी की यात्रा इसी बस से शुरू हुई है। आज हजारों लोग जो ईटीवी से में काम किए थे, आज बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, और हम सब के लिए यह गौरव की बात है। यह देखिए, यहाँ पे ये बस में हम लोग सभी यात्रा करते थे। आप सब भी यात्रा किए होंगे। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो इस बस को नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारी यात्रा भी यहीं से शुरू हुई। ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये विलेज का दृश्य, यहाँ पे शूटिंग होता था। सभी लोग को याद भी होगा। ये रास्ता सभी लोग जानते होंगे कि क्योंकि ये रास्ते से हजारों बार गुजरे और आए होंगे। ये बिल्डिंग में कई लोग रुके भी होंगे। ये शांति निकेतन का बिल्डिंग है। कई लोग इसमें रात में स्टे भी करते होंगे। काम करने के बाद यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी थी उस समय। बड़ा ही मनोरम और आकर्षक नज़ारा था, हम सब के लिए बहुत ही बेहद और आनंददायक था। आज ये रेड बस तो आप सभी देखे होंगे। कई लोग इसमें सफ़र भी किए होंगे और कई लोग अपने परिवार को घुमाए होंगे। ये हेलीपैड है, जहाँ पे अक्सर कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार उतरते थे हेलीकॉप्टर से, या शूटिंग पर्पज से यूज होता था। ये चेयरमैन साहब का ये बिल्डिंग है, जहाँ पे वो रहते हैं। उस समय ये दीवार नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें दीवार भी बना दिया गया। कई लोग जो बहुत पहले 2001 में आए थे, उस समय ये सड़क नहीं बनी थी। हम लोग डायरेक्ट दूसरे सड़क से जाते थे, जिसमें सितारा और तारा होटल हुआ करते थे। बाद में इसे हम लोग नए रास्ते में बनाए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी किस प्रकार से ये सड़क बनी हुई है, और सड़क इतनी खूबसूरत है कि इसकी कल्पना आप सहज लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जो इतनी नीट एंड क्लीन होगी। यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस बस में कई लोग, कोई आगे बैठते थे, कोई पीछे बैठते थे। ये लेडीज सीट पर अक्सर हम लोग 4 सीट को छोड़ देते थे, फिर लोग बैठते थे। कोई 2 सीट पे आगे बैठता था। यानी सभी लोग इस बस को इंजॉय करते थे, जितने भी लोग थे। कोई जिस शिफ्ट में आए, सभी लोग इस बस का भरपूर आनंद लेते थे। कई परिवार की बातें, ऑफिस की बातें सभी इस बस में होती थी। छोटी मोटी सारी बातें हम लोग इसी बस में करते थे। ये है मेन सिक्योरिटी, जिसे हम अब क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते थे। याद कीजिए, उस समय यहाँ पे लोग उतर के जाते थे, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है। अब लोग सीधे अंदर जाते हैं, फिर अंदर आईडी कार्ड दिखा के फिर आते हैं। लेकिन उस समय जब कई लोग यहाँ पे होंगे, तो इसी लेफ्ट साइड में सब लोग उतरते थे और फिर बस में चढ़ते थे। सभी लोग बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे बस में सवारी करते थे। ये राइट साइड जो आप देख रहे हैं, ये तालाब हुआ करता था। उस समय भी जब 2002-3 में जो लोग आए होंगे, उस समय भी तालाब पूरी तरह से पानी से लबालब भरा रहता था। आज बहुत सालों बाद, पिछले 2-3 सालों से इसमें पानी भरा है। बीच में यह काफ़ी सूख गया था। आप देख रहे हैं कितना मनोरम दृश्य। आपको भी यह दृश्य याद आ चुका होगा, और अपने मन स्थिति में पीछे जा चले गए होंगे 20 से 22 साल पहले जो लोग आए थे। कई लोग 10 से 15 साल। यानी बड़ी ही खूबसूरत यादगार लम्हा जो हम सबको कभी भूलने वाला नहीं रहा। ये सभी दृश्य है। आगे आप देख रहे हैं, कुछ समय लेफ्ट साइड में जो दिख नहीं रहा है, वहाँ पे रेड्डी ढाबा हुआ करता था। सभी लोग वहाँ पे आके खाना भी खाते थे। ये
रास्ता जब थोड़ी सी अब आगे बढ़ रहे हैं, सहारा बिल्डिंग है। सहारा बिल्डिंग, कई लोग इसमें रुके भी होंगे। यहीं से लोग सुबह जाते थे, दोपहर जाते थे ड्यूटी करने के लिए। कई लोग यहाँ 6 महीने, कई लोग यहाँ 8 महीने, कई लोग 2 महीने अपने अपने हिसाब से इस बिल्डिंग में रुके हैं। कई लोग 2 सेकंड फ्लोर पे, कई लोग 3rd फ्लोर पे इस बिल्डिंग में काफ़ी लंबे समय से। यानी कई यादगार कहानी, कई यादगार लम्हे इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। अभी यह गेट लगा रहता है, उस समय यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दिया गया है। यह देख रहे हैं किस प्रकार से ये सहारा बिल्डिंग है, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। और यह हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये आगे जाके अब टर्न होने वाला है। पहले यहाँ पे डबल वे नहीं था, रोड नहीं था, एक सिंगल रोड हुआ करता था। अब इसको डेवलप कर दिया गया है और 2 आने और जाने का अलग अलग रोड बनाया गया है। यह देख रहे हैं किस प्रकार से एक खूबसूरत नज़ारा अभी और बना दिया गया है। पहले यह रोड सिंगल हुआ करता था, याद होगा आपको, एक ही रास्ते से जाते थे और एक ही रास्ते से आते थे। बड़ा ही बीच में इस समय अभी काफ़ी पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, जिस कारण से इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग गया है। यहाँ से कुछ ही थोड़ी दूर पहले आप देख रहे हैं कि सांघी स्कूल हुआ करता था। अभी भी यह सांघी स्कूल है। सांघी स्कूल में कई लोगों के बच्चे पढ़ते भी थे, जो यूके गुड़ा में रुकते रहते थे। उनके कई बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हुए थे, सांघी स्कूल में। अब हम लोग, याद होगा कि हम लोग ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, टर्न होकर के। सांघी लेफ्ट साइड सांघी टेम्पल है, राइट साइड से हम लोग इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से आपको सांघी टेम्पल का नज़ारा भी दिख रहा है। बहुत दूर है, बहुत कैमरा उतना उसको नज़दीक से फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन राइट साइड में ये सांघी टेम्पल आपको दिख रहा है। ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत अद्भुत है। यह सड़क अब 2 रास्ते से होते, एक अप एंड डाउन। पहले यह एक ही रास्ता हुआ करता था, लेकिन शूटिंग में दिक्कत होने के चलते एक रास्ता नीचे से बना दिया गया है। यानी एक जाने का है, दूसरा आने का है। शूटिंग के समय एक रास्ते का यूज करते हैं। अब हम लोग मेन हाईवे गेट के पास पहुंच रहे हैं। हाईवे गेट के पास ये देख रहे हैं रामो जी चेयरमैन साहब का ये एक अद्भुत आगे का प्लॉट है, जहाँ पे एक यार्क बना हुआ है, काफ़ी बड़ा रामोजी राव फिल्म सिटी लिखा हुआ है। तो बड़ा ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जो दिख रहा है जो बिल्डिंग, यहीं पे टिकट काउंटर भी है, पहले भी हुआ करता था, अब भी है। यानी जो विजिटर्स होते थे यहाँ पे टिकट लेते थे और पुनः अपने फिल्म सिटी के अंदर वहाँ की टूरिस्ट बस से अंदर प्रवेश करते थे। अभी भी वही व्यवस्था है। टूर का आदमी आते हैं और टिकट लेकर निकल जाते हैं। ये सब टूरिस्ट बस है जो बाहर से, सिटी से या दूसरे राज्य से आते हैं। यहाँ पे ये पार्किंग कर दिया जाता है और विजिटर्स अपने टिकट लेके पुनः चले जाते हैं। अब तो विजिटर्स की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। कोरोना के समय में थोड़ा सा यह बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये फिर रफ्तार पकड़ ली है और प्रत्येक वेकेशन में यहाँ पे कार्निवाल का भी आयोजन किया जाता है। याद होगा ये बिल्डिंग, तो सबको याद होगा, यहीं सब लोग आते थे। यहीं पे अपने कई लोग अपने बाइक से भी आ जाते थे इसी रास्ते से। याद कीजिए, बड़ा अच्छा ही है। और यहाँ पे ये पार्किंग होती है, विजिटर्स के लिए ये पार्किंग है, पार्किंग एरिया है। अब हम लोग धीरे धीरे मेन हाईवे पे आ रहे हैं। यानी मेन हाईवे उस समय 2002 की बात है, उस समय 1 वे हुआ करता था, अब ये 2 वे हो गया है। ये मेन एंट्रेंस है और मेन एग्जिट है रामोजी राव फिल्म सिटी का। यानी फिल्म सिटी में एंट्रेंस है। याद कीजिए, यह जो है उधर हम विजयवाड़ा हाईवे निकल जाते हैं और इधर आप पूरे सिटी की ओर टर्न ले लेते हैं। अब 2 वे रास्ता हो गया है, पहले यह 1 वे था। धन्यवाद।